ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਂਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਕੋ-ਸਟਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ? दिलजीत सर बहुत ही हम्बल, बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है। और यू नो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, एंड आई थिंक इस वजह से उन्हें इतना सारा प्यार मिला। जाते हुए लम्हों, ये तो पूरा सुनील सर के ऊपर ही फिल्माया गया गाना है और उन्हीं गानों में जब आप फीचर कर रहे हो तो वो एक प्राउड मोमेंट था आपके लिए। एंड सुनील सर का क्या रिएक्शन था? पापा के लिए, मीनिंग पापा बहुत ही इमोशनल हो गए थे जब व्हेन ही फर्स्ट सॉ घर कब आओगे, फर्स्ट फर्स्ट सॉ तो चलो। जब पापा बॉर्डर वन के का शूटिंग कर रहे थे तब मॉम वाज प्रेग्नेंट विथ मी। And honestly, how many times you have watched Border film? आई थिंक over 30-35 times। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਾਲਿਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ। ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਕਮਾਲ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਰਡਰ 2, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਫॉर ਦਿਸ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਟ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਤੋੜੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਫॉर ਬਾਰਡਰ 2 ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਰਡਰ 2 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਆਹਾਨ ਸ਼ੈਟੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੀਟ ਹਿਮ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਟੂ ਹਿਮ। ਹਾਈ ਆਹਾਨ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हाय सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके आहान, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सवाल ना एक बहुत इंपॉर्टेंट, आई गेस सबके लिए यही सवाल होगा कि जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि आप एक लेगेसी को आगे लेकर जा रहे हो, जैसे आपने अपने कैप्शंस में भी बोला कि आप अब एक लेगेसी को आगे लेकर जा रहे हो। सो इस जी लेगेसी को आगे लेकर जाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी या फिर आपको था कि आप नर्वस ज़्यादा हो या फिर एक प्रेशर ज़्यादा था? सो कैसा इमोशन था आपको इस चीज़ को लेकर? जी मेरे लिए शायद तीनों, प्रेशर भी था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और काफ़ी नर्वसनेस भी है। नर्वसनेस इस चीज़ के लिए क्योंकि अभी पिक्चर रिलीज होने वाली है, तो उस वजह से नर्वसनेस। प्रेशर तो हमेशा रहेगा, वो पापा का नाम जुड़ा है, तो ऑफ कोर्स प्रेशर रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं वो प्रेशर को इतना सीरियसली ना लूँ, क्योंकि अगर मैं इफ आई टेक दैट प्रेशर टू सीरियसली, फिर मेरा जो अपना खुद का जर्नी है ना, वो आई माइट लूज दैट जर्नी अ लिटिल बिट। या एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है क्योंकि ये बहुत ही बड़ी पिक्चर है, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, और पापा का नाम भी जुड़ा हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली पापा बॉर्डर वन में थे। तो हाँ, तीनों, नर्वसनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर। आपने ना एक कैप्शन में ये भी बोला था कि एक जो पतंग की डोर होती है वो जब आपके कंधों पे भी आती है तो उसके लिए एक ताकत चाहिए होती है। तो वो मुझे ताकत के बारे में भी जानना है कि हाउ यू गेट इट, हाउ यू गेट दैट स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ आई थिंक मेरे सपोर्ट सिस्टम की वजह से है। जो मेरी फैमिली है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जो मेरे कोस्टार्स थे, या सनी सर, दिलजीत, वरुण, मेधा, आन्या, सोनम, और बहुत बहुत ही सपोर्ट दिए, बहुत ही प्यार दिए। मेरा जो डायरेक्टर है अनुराग सिंह, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आई थिंक काफी गैप रहा है मेरा, तड़प से लेकर बॉर्डर तक 4 साल हो चुके हैं या शायद अभी। तो थोड़ा लो ऑन कॉन्फिडेंस था मैं, एंड आई थिंक उनके सपोर्ट और प्यार की वजह से ही आई वाज एबल टू परफॉर्म द वे आई डिड। तो आई थिंक because of them, everything kind of fell into place for me. Yeah, so first of all, let's talk about your character. That is of Lieutenant Commander MS Rawat ji. So I want to know जी about your character in deep कि ये कैसा character होगा और Border 2 में इसकी कितनी अहमियत है और ये क्या एक aspect है जो लोगों को दिखाएगी जो शायद उन्होंने कभी ना देखा हो? जी, पहले तो ये कहना चाहूंगा कि नेवी का जो हिस्सा है, that will be the first time we'll be showing the Navy in the Yeah. border franchise.
सो दैट इज वन वेरी वेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टू, मेरा कैरेक्टर जो है बहुत ही क्वाइट, रिजिलियंट, एंड with that quiet comes that strength, you know। इस तरीके का कैरेक्टर है वो। एंड मैं कैरेक्टर के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि पिक्चर अभी तक आई नहीं है, तो बहुत कुछ रिवील नहीं करना चाहूंगा मैं। लेकिन देर आर सर्टन सीक्वेंसेस दैट आई फील ऑडियंस ने कभी देखा नहीं है। काफी सारे अंडर वाटर सीक्वेंसेस है, शिप पे जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ऑडियंस इसको बहुत ही मजा आएगा। या सो अहान, सनी देओल जो कि बॉर्डर फिल्म में भी थे, आई होप कि आपने उनको ऑफ कोर्स जहां आपने सुनील सर को देखा होगा वहीं आपने सनी सर को भी बॉर्डर में देखा होगा, एंड द वे दे कैरिड दिस फिल्म इट वाज कमेंडेबल। एंड नाउ सनी सर बॉर्डर 2 में भी हैं, तो जब आप उनके साथ काम कर रहे थे तो कैसी ऑब्जर्वेशन आपकी उनके लिए रही है? क्या आपने उनसे क्या कुछ सीखा? क्योंकि जब एक सीनियर एक्टर हमारे सामने होते हैं तो आई थिंक वी लर्न सो मच फ्रॉम देम। बहुत कुछ सीखने को मिला। डेडिकेशन, या हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, एंड आई थिंक सनी सर मेरे लिए एक फादर फिगर थे सेट पे। इट वाज बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि आई हैव समवन गाइडिंग मी थ्रू आउट द फिल्मिंग प्रोसेस। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था, क्योंकि इतना बड़ा गैप के बाद सेकंड फिल्म शुरू हो रही थी। तो आई थिंक आई नीडेड दैट सपोर्ट सिस्टम, आई नीडेड दैट लव एंड दैट गाइडेंस। और आई थिंक सनी सर वाज दैट पर्सन जिन्होंने यू नो he treated me like a son, and I think that's something that was very important to me। ਯਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਅਹਾਨ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ। ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ जी। ਕਿ ਹੀ ਲਵਸ ਦਿਲਜੀਤ, एंड जी। आई गेस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ये जरूर पूछना चाहूंगी, मैं हिंदी में आ जाती हूँ कि मैं आपसे जरूर ये नहीं, पूछना चलेगा, चाहूंगी, थोड़ा चलेगा? थोड़ा पंजाबी समझ में आ जाता है मुझे। ओके, सो दैट्स ग्रेट। हाँ, समझ जाता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा दिलजीत समझ जाता हूँ मैं। ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਸੋ जी। ਦਿਲਜੀਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, तो ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਂਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ? ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਐਜ਼ ਅ ਕੋ-ਸਟਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ? दिलजीत सर बहुत ही हम्बल, बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है। और यू नो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, एंड आई थिंक इस वजह से उन्हें इतना सारा प्यार मिला है। um, अभी आप देखोगे तो एक ग्लोबल सुपरस्टार बन या चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने रूट से बहुत ही ग्राउंडेड है। एंड आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाई एवरीवन लव्स हिम द वे दैट दे लव हिम। मेरे लिए तो आई मीन डे वन से मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं। फ्रॉम डे वन अप अंटिल नाउ मेरे बारे में बहुत कुछ लिखते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे बारे में मतलब वीडियो डालते रहते हैं। तो इनक्रेडिबली सपोर्टिव, थोड़ा रिजर्व रहते हैं, लेकिन दैट्स हिज पर्सनालिटी। या एंड आई गेस ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ ਵਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਲਾਈਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जी नहीं, दिलजीत सर मुझे हमेशा ये कहते थे कि बहुत ही ऑनेस्टी से काम करो, और जो मतलब बी हु यू आर। सब ने यही कहा मुझे, सर ने, वरुण, सनी सर ने, कि जिस ऑनेस्टी से काम करो और आप आगे जाओगे। ओके, एंड बॉर्डर 2 में 2 गाने ऐसे हैं जो बॉर्डर में भी थे, एंड जाते हुए लम्हों ये तो पूरा सुनील सर के ऊपर ही फिल्माया गया गाना है, और इस गाने में इस बार आप भी फीचर कर रहे हो। तो आई गेस बचपन में आपने उन्हें देखा होगा इन गानों में, और उन्हीं गानों में जब आप फीचर कर रहे हो तो वो एक प्राउड मोमेंट था आपके लिए, एंड सुनील सर का क्या रिएक्शन था? प्राउड मोमेंट था, बहुत ही स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो गाने थे वो पापा के गाने थे। पापा के लिए
मीनिंग पापा बहुत ही इमोशनल हो गए थे जब व्हेन ही फर्स्ट सॉ घर कब आओगे, फर्स्ट फर्स्ट सॉ तो चलू। तो या वेरी 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 स्पेशल, बहुत ही इमोशनल पापा के लिए और मम्मी के लिए भी, क्योंकि जब पापा बॉर्डर वन के का शूटिंग कर रहे थे तब मॉम वाज प्रेग्नेंट विथ मी। ओके। तो फॉर मॉम टू सी मी नाउ बीइंग अ पार्ट ऑफ बॉर्डर टू, वो भी काफी इमोशनल हो जाती है अभी। ओके, सो आई गेस ये पूरा एक लाइफ एक फुल सर्कल में आ गई है, राइट? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। एंड आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट फॉर यू कि आप 4 साल बाद किसी फिल्म में फिर से नजर आ रहे हैं, और ये एक बहुत ही बड़ी फिल्म है, और इस फिल्म के साथ आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, आपके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इस फिल्म को लेकर। एंड आई रियली वांट टू नो कि जब हम बॉर्डर 2 जैसी फिल्म करते हैं तो आपने इसके लिए खुद को इमोशनली एंड फिजिकली कैसे प्रिपेयर किया? फिजिकली तो मैम मुझे मसल हम्म। लॉस करना पड़ा, क्योंकि मैं 89 किलोज का था ओह। और एक नेवी ऑफिसर का रोल प्ले करने के लिए मुझे थोड़ा फिजिकली थोड़ा छोटा होना पड़ा एक्चुअली। हम्म। इमोशनली उस पे ज्यादा काम नहीं करना पड़ा एज से, लेकिन मेरा जो डायरेक्टर है अनुराग सिंह सर, ही वर्कड अ लॉट ऑन इमोशन, कि अगर लेट्स से कोई भी सीन हो नेवी का, जब मैं शिप पे हूँ तो वो हमेशा कहते थे, जैसे कि जब हम घर कब आओगे शूट कर रहे थे और मैं अपनी बेटी के बारे में सोच रहा हूँ, सो ही ऑलवेज यूज्ड टू से, अच्छा थिंक अबाउट योर नीस, व्हाट वुड यू फील इफ यू हैड गॉन टू वॉर, व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ। तो ही वुड डू दोस थिंग्स। ओके। एंड जब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑफिसर्स के किरदार निभाए हैं, तो हमेशा उन्होंने एक बात ज़रूर कही है कि हम जब एक ऑफिसर की वर्दी वेयर करते हैं ना, तो एक अपने आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एंड व्हेन जब आपने पहली बार नेवी ऑफिसर की वर्दी वेयर की थी, यूनिफॉर्म वेयर की थी, सो आपने उस समय कैसा फील किया था, और उस करेक्टर को निभाते हुए आपके मन में जो एक देशभक्ति की भावना होती है ना, वो कैसे सस्टेन रही थी? मैम मेरे लिए ये सेंस ऑफ प्राइड था, हम्म। वो नेवी नेवी यूनिफॉर्म पहनने। आई थिंक ये हम हमारे लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट है हम्म। उन सभी ऑफिसर्स के लिए, वेदर इट बी नेवी, बीएसएफ, एयरफोर्स या आर्मी, यू नो। तो ये शूटिंग के दौरान मैं यही सोचता था कि अगर मैं अपने देश के लिए और अपने जवानों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो यही छोटी छोटी चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, तो डू इट टू माई 200% एबिलिटी। एंड आई थिंक मैंने ना हमेशा ये सोचा है कि जब एक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स निभाते हैं, तो उनको उनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि जैसे हम आम इंसान हैं तो हमें इतना नहीं पता चल पाता कि हमारे रियल हीरोज के एक्चुअल स्ट्रगल्स क्या हैं। बट एक्टर्स जी जब ऐसे किरदार निभाते हैं तो उन्हें सामने से पता चलता है कि यस, हमारे रियल रियल हीरोज के जो स्ट्रगल रहे हैं वो तो कहीं ज्यादा रहे हैं, हमें तो इनके बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चला। तो इस दौरान आपको बिल्कुल। क्या कुछ पता चला है हमारे रियल हीरोज के बारे में, हमारे उन जवानों के बारे में? रियल हीरोज के बारे में, उनके सैक्रिफाइस के बारे में, नॉट ओनली देम बट देयर फैमिलीज एज वेल। हम्म। मम्मी हो, बहन हो या बीवी हो या बेटी हो, उन दे सैक्रिफाइस अ लॉट। मुझे अपॉर्चुनिटी मिला आईएनएस सूरत पे जाने और आईएनएस बेला पे जाने, एंड आई गॉट टू सी फर्स्ट हैंड उनका लिविंग कंडीशंस। यू नो काफी महीनों तक वो समुंदर पे रहते हैं, मे बी 3-4 months एट अ टाइम, विदाउट कम्युनिकेशन विद फैमिली या फ्रेंड्स। तो उनका जो सब्र है, उनका सैक्रिफाइस जो है, उनका डिसिप्लिन जो है, मुझे बहुत ही इंस्पायर करता है। ओके। एंड ऑनेस्टली हाउ मेनी टाइम्स यू हैव वॉच्ड बॉर्डर फिल्म? बहुत ही अच्छा सवाल है मैम। आई थिंक ओवर 30-35 टाइम्स। एंड कौन सा कैरेक्टर जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया था? सी, नो बायसनेस, ओके? नहीं, नो बायसनेस। नो बायसनेस। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नो, आई थिंक फॉर मी भैरव सिंह ही, बिकॉज
जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया, वो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इमोशनल और हाँ, बहुत ही स्पेशल था। Okay, so and when you signed Border 2, what kind of जी। learnings you have learned from your father? कि उन्होंने आपको क्या एडवाइस किया और उन्होंने आपको क्या सिखाया? अगेन यही कहते आए हैं कि बी ऑनेस्ट विथ योर वर्क सो यू कैन बी ऑनेस्ट टू द ऑडियंस। दैट इज हिज मेन टीचिंग। इन एक्टिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोले हैं। हम ज्यादा मतलब एक्टिंग के बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करते। Okay. आई थिंक या अगेन जस्ट ऑनेस्टी, 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 ऑनेस्टी। Yeah, so in 2021 you have done Tadap and after 4 years you are coming back to big screen. So ये जो 4 साल थे जी। इनके बारे में मुझे ज़रूर बताओ कि इतना टाइम क्यों लगा और इन 4 सालों में पेरेंट्स ने आपको कैसा सपोर्ट किया, बिकॉज वी ऑल नो कि ये एक एक्टर के लिए मुश्किल टाइम होता है। आई थिंक सो। डेफिनेटली मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था। मैं एक्चुअली एक कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में अटक गया था। इस वजह से मैं कुछ और कर नहीं पाया था। तो बहुत ही डिफिकल्ट रहा वो वो टाइम। फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था इस टाइम पे। एंड यू नो आई डोंट वांट टू लुक एट द पास्ट, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचते आया हूँ कि जस्ट लुक एट द फ्यूचर और क्या होने वाला है। पास्ट का आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, तो उसे भूल जाओ। जस्ट उससे जितना सीख सकते हो सीखो एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। ओके, सो लास्टली आहान, प्लीज टेल योर ऑडियंस कि बॉर्डर 2 रिलीज हो रही है और मल्टी स्टारर फिल्म है। हर एक ने बहुत ही अच्छा काम किया है, वो तो ऑफ कोर्स हमें दिख ही रहा है ट्रेलर से ही। तो आप लास्टली अपनी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? प्लीज जाके बॉर्डर देखिएगा। बहुत ही मजा आएगा आप सभी को। सनी सर, वरुण, दिलजीत सर, मेधा, आन्या, सोनम have performed exceptionally well, and yeah, just please go watch it and आप सभी को बहुत ही मजा आएगा। Okay, Ahan, my one last question: is there any scene in Border 2 जो आपके मतलब हिट किया हो? You know that one scene you think you can never forget कि हाँ ये कमाल किया है। एक सीन है मैम जिसके बारे में एक्चुअली बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि यू नो आई वांट द ऑडियंस टू गो एंड सी दैट सीन। और जब आप ये सीन देखोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये सीन आहान, दिस इज द सीन दैट आहान वाज टॉकिंग अबाउट। Okay, so Ahan, I am really glad and I am very happy कि आप जैसे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो ना, ये कॉन्फिडेंस आपका पूरा ऑडियंस तक जाएगा कि बॉर्डर 2 फुल ऑन सुपर हिट होने वाली है। आई थिंक सो, बिकॉज द कॉन्फिडेंट यू आर शोइंग, दैट्स कमेंडेबल, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। Thank you so much, Ahan, and thanks for joining us. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। So, इस दे नाल ही ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਹਨ ਸ਼ੈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, and you guys keep watching PTC Network.